हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी करवाने जा रहा हूँ। 8th का चैप्टर है ये। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा कि एग्जामिनेशन में आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओ और आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो करते हैं आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर नंबर हम करेंगे 9th और इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। तो फाइंड द प्रोडक्ट में फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट क्या है? p, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो बच्चों इसको हम फाइंड द प्रोडक्ट का मीन्स है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है वेरिएबल्स में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स ये हैं। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले करते थे, अब हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें वेरिएबल्स आएंगे। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं वैसे वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें पहले p को हमने तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। p को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर माइनस p मल्टीप्लाई 7p प्लस 5 मल्टीप्लाई p। तो बच्चों इसमें p की पावर 1 है। तो आपको मैंने बताया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम है तो पार क्या हो जाती है? पार प्लस हो जाती हैं। तो इसकी पावर p की पावर 2 है और p की पावर 1 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। तो 6 कांस्टेंट आ गया तो p की पावर प्लस हो जाएगी तो क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के सारे फॉर्मूले जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगने हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले लगा के उसको सोल्व करेंगे। माइनस अब इसकी पावर 1 है, इस p की पावर 1 है, 7 कांस्टेंट है, तो p की पावर प्लस हो जाएगी तो 2 आ जाएगा प्लस। अब ये 5p है तो 5 को p के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 5p आ जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगा, फॉर्मूला कराऊंगा, ठीक है, वो आप माइंड में रखना तो आप इजीली जो है एग्जाम में सम सॉल्व कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी हम प्रोडक्ट वाला ही करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो बच्चों इसमें स्टेटमेंट है -10/3 p q का क्यूब है, इसमें मल्टीप्लाई 6/5 p स्क्वायर है, देन क्यूब है। तो बच्चों कांस्टेंट टर्म को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फाइंड द प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में हम पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म को ऐसे बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे। देन मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q क्यूब मल्टीप्लाई p स्क्वायर मल्टीप्लाई q। अब ये वैल्यूज है, ये वेरिएबल्स है हमारे पास। तो इसमें 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें सेम एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है? जहां वैल्यू सेम है, बेस सेम है। अब बेस ये सेम है। बेस क्या होते हैं? जो पावर के नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बेस कहते हैं। p की पावर 1 है, इसमें p की पावर स्क्वायर है तो p की पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ऐसे सेम हम q का लेंगे, q क्यूब है और q की पावर 1 है तो q की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो बच्चों ये बड़ी आसानी के साथ हम जो है विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू फाइंड द इजीली प्रोडक्ट, टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन, बाय मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है सब्ट्रैक्शन का और वैल्यूज फिल का। अब वैल्यू फिल का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिंप्लीफाई करना है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। अब वैल्यू निकालनी है इसकी एट a इज इक्वल टू। अब a की वैल्यू उसमें क्या दी हुई है? a की वैल्यू 1 दी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
हम देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें ए की वैल्यू को हमने 1 फिल करना है। अब जहां जहां ए वैल्यू है वहां हम 1 फिल कर देंगे। जैसे यहाँ 1 फिल कर दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर लिखा, यहाँ 1 आ गया, +1 +5 हमने किया क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इन द दिस वैल्यू। अब वैल्यू ए की क्या है, 1 है। ए की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ए की वैल्यू -1 भी हो सकती है, तो कोई वैल्यू हो सकती है। अब 1 ऐसे सेम एज इट इज आ गया। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, रेपिटेशन होती है मल्टीप्लाई की। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, +1 +1 और +5। अब ये तीनों प्लस हो जाएंगे, 1 +1 +1 3 आ जाएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा और +5 आएगा। अब 3 + 5 कितना हो गया, 8, क्योंकि 1 को 3 के साथ बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आंसर आता है, तो 3 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब इसमें कई वैल्यूज आ सकती हैं आपको, ए की वैल्यू -1 भी गिवन हो सकती है पेपर में, ए की वैल्यू -2 भी गिवन हो सकती है, ए की वैल्यू -3 भी गिवन हो सकती है, कोई वैल्यू भी आ सकती है हमारे पास। अब फोर्थ क्वेश्चन है इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐड वाला आपको आ सकता है। एक ऐड का क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन कराऊंगा। ऐड का क्वेश्चन सेम एज इट इज पेपर में आता है और एज इट इज ही हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे 3y² है +6y देन -7 एंड इसके साथ ऐड करना है हमने, वो वैल्यू लिखेंगे 2y³ देन -y² +1। अब ये वैल्यू है, 2 वैल्यूज है हमारे पास, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड का मीन्स होता है प्लस करना। अब वेरिएबल में प्लस कैसे करते हैं, जब हम लाइक टर्म्स देखें। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, जो सेम वैल्यू होती हैं उसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ लाइक टर्म्स क्या होती हैं। 4y को जब हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ओपन में क्या करते हैं, हम बाहर की वैल्यू को तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। और 4y को 3y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y³ आ जाएगा। क्यों क्यों आया बच्चों, इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर लग गया, y² है और y की पावर 1 है, तो 2 + 1 होगा तो कितनी पावर आ गई, y³ आ गया। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। इसके बाद 4y को 6y के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई प्लस में, 4 को 6 के साथ किया 24 आ गया, और y की वैल्यू इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है तो y² आ गया। अब लास्ट वैल्यू है माइनस। अब 4y को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28y आ गया। अब हमने प्लस करना है। अब प्लस करना है किस वैल्यू को, इस वैल्यू को। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 को अंदर तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2y³ प्लस का आ गया, 2y² माइनस का आ गया और +2 आ गया। अब बच्चों हमें सेम टर्म्स देखनी है। सेम टर्म्स क्या होती हैं, सेम टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स, जिसको हम कहते हैं कि जो सेम वैल्यू है। जैसे यहाँ y³ है, यहाँ भी y³ है। अब 12y³ है, 2y³ है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 14y³ आ जाएगा। अब इसमें 24y² है, इसमें -2y² है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। हमने पढ़ा हुआ है, 6th में भी पढ़ा हुआ है, 5th में भी पढ़ा हुआ है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 24 से ये 2 माइनस कर देंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी 22y²। अब 22y² क्यों आया, क्योंकि 24 में से 2 माइनस करे हैं तो 22y² है। अब y की वैल्यू इसमें अकेली है, तो y की वैल्यू अकेली है तो y की वैल्यू ऐसे सेम एज इट इज लिख देनी है। कांस्टेंट टर्म भी अकेला है तो कांस्टेंट टर्म भी ऐसे लिख देना। तो ये ऐड हमारा आ गया। कितने सिंपल तरीके से जो है हमने ऐड करी है, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अगर ऐसे ही ऐड आप पेपर में करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। अब इसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम एक आइडेंटिटी हमने करनी है, 5th क्वेश्चन है।
अब एक आइडेंटिटी करेंगे 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो बच्चों ये होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर हम किसको कहते हैं, होल स्क्वायर होता है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों को प्लस करके ऊपर स्क्वायर डाला है, सिंगल वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब इसको 2 टाइम्स हम लिखते हैं, a प्लस बी दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, इसलिए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला बना हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम a की वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं, a की वैल्यू को हमने 2x लेना है और b की वैल्यू को हमने 3y लेना है। तो हमने सीधे सिंपल वैल्यू जो है यहाँ से उठा के यहाँ फिल कर देनी है। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x। अब 2x का क्या है, स्क्वायर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर डाल दिया। a स्क्वायर क्या है, a की वैल्यू क्या है 2x और 2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस, अब b स्क्वायर है, b स्क्वायर क्या है 3y का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3y। अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर मींस क्या होता है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 4x स्क्वायर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा, प्लस 3y होल स्क्वायर है तो 9y होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 12xy आएगा। तो ये हमारा आंसर है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम a प्लस बी a माइनस बी करते हैं, जैसे 1.1 m है माइनस 0.4 है। अब ये स्टेटमेंट आ गई है 1.1 m प्लस 0.4। तो बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब a माइनस बी a प्लस बी, अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमें गिवन है। अब a माइनस बी और a प्लस बी गिवन है, ये गिवन आ गया। अब इसका फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ 1.1 m और b की वैल्यू भी लिख सकते हैं 0.4। अब ये गिवन है वैल्यू हमारे पास, ये गिवन थी वैल्यू बच्चों। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो a की वैल्यू ये है हमारे पास 1.1 m स्क्वायर माइनस, अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.4 स्क्वायर। अब 1.1 m का होल स्क्वायर कितना होता है 1.21 m स्क्वायर, क्योंकि m का भी स्क्वायर होगा ना साथ और 1.1 का भी स्क्वायर होगा, तो उसमें डेसिमल 1.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के साथ तो 11 का स्क्वायर है ये। नीचे हम डेसिमल ये रिमूव कर देते हैं, डेसिमल रिमूव करके यहाँ 100 डालते हैं नीचे। इसको सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 11 121 डिवाइडेड बाय 100, और आपको सिखाया गया है कि अगर 2 जीरो नीचे हैं तो 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल आ जाता है, तो m स्क्वायर माइनस, अब 0.4 है, 0.4 के नीचे भी हम 10 लगा सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके 4/10 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगी है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, सारा हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको बिल्कुल ठीक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में 103 मल्टीप्लाई 98। अब बच्चों इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, 103 हमने बनाना है, तो सीधा इसको हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में हमें आएगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज।
अब आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे हम, 100 में 3 प्लस करेंगे और 100 में -2 करेंगे। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है ये, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है वो, कि इसमें b की वैल्यू जो है वो अलग है। जब b की वैल्यू अलग हो तो वो वाली प्रॉपर्टी, वो वाली आइडेंटिटी नहीं लग सकती, a माइनस बी a प्लस बी। तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 को इन दोनों के साथ और +3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब यहां लिखेंगे 100 -2 +3 100 -2। अब 100 को हमने इस वैल्यू के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, +3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 0 आ जाएंगी, -200 और +3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई -6। अब हमने प्लस की वैल्यू को प्लस करना है और माइनस की वैल्यू को माइनस। अब 10,000 में 300 प्लस हो जाएगा और 206 बन जाएगा। 200 में 6 प्लस करेंगे 206 हो जाएगा। अब ये क्या वैल्यू आ गई, 10,300 माइनस 206। अब 206 को 10,300 से हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अब ये आ जाएगा 9। अब इसमें 3 का 2 रह जाएगा क्योंकि इधर किया हमने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो 10094 इसका आंसर आ गया, क्योंकि 300 से 206 माइनस करना है तो 10,094 जो है वो आंसर बन रहा है हमारा। तो इसके अलावा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके आगे हम एक और क्वेश्चन ऐसा सेम देखते हैं, 78 × 82। अब इसमें हम वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 माइनस होगा, इसमें 2 प्लस होगा, तो बी वाली जो बी है हमारे पास वो सेम आ जाएगा। जैसे अब 80 से हम 2 माइनस करते हैं और 80 में 2 प्लस करते हैं। अब सारी दोनों वैल्यू सेम आ रही है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब बन रहा है a सेम है और b भी सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। माइनस में तो होता ही है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो a स्क्वायर क्या है, 80 का स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर हम कैसे 80 का स्क्वायर करते हैं, इसमें हम देख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। अब 64 लिख लेना हमने और 2 0 इसके साथ लगा देनी, तो 6400 बन गया इसका स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6396। तो 6396 जो है हमारा ये आंसर आया। 6400 से 4 माइनस करेंगे तो 6396 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो और वैल्यू सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत आता है। सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं, सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, साइन चेंज नहीं करते, सीधी ही वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। एडिशन तो हमने सीधी करी थी, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ये रहा, सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 4a - 7ab + 3b + 12 को फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है वो पहले में है अवेलेबल और दूसरे में है।
अब दूसरी वैल्यू को हम फर्स्ट में से माइनस करेंगे क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है। तो पहले ये वैल्यू लिख लेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। दूसरी वैल्यू लिखेंगे ये वाली 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब साइन चेंज करेंगे, इसके साइन क्यों हम चेंज करने लगे हैं, क्योंकि इससे ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्शन करनी है। जब ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज होते हैं। तो दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस का आ जाएगा। 4a के साथ ये माइनस का साइन देखना है और 12a के साथ प्लस का। तो 12 से 4 माइनस कर देने हैं, 8a आ जाएगा। यहाँ प्लस का आएगा क्योंकि ऊपर दोनों माइनस के हैं, यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा। अब 9 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो 9 से 7 माइनस हो जाएगा तो 2ab आ जाएगा। अब 5b प्लस का है, 3b माइनस का है, तो माइनस का है तो प्लस 2a 2b आ जाएगा। अब ये 12 माइनस का है और 3b माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी सब्ट्रैक्शन की। तो बच्चों बहुत इजी है ये, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे, फॉर्मूला समझोगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फुल मार्क्स आएंगे आपके। अब सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसका, सब्ट्रैक्शन का ही। सब्ट्रैक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। जैसे 3xy है प्लस 5yz है माइनस 7zx है, zx है ये। उसके बाद फ्रॉम किससे माइनस करना है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy and z। अब ये टर्म जो है ऊपर वाली टर्म में ये वाली टर्म नहीं है, ये वाली सिंगल टर्म जिसको हम कहते हैं। अब 5xy को ऊपर लिखना है माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy and z। अब ये वैल्यू ऊपर लिखी है, वो वैल्यू इसके नीचे लिखनी है। 3xy माइनस का प्लस आएगा 5yz माइनस 7zx। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 0xyz कर देना। साइन चेंज करेंगे, दोनों प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब 5 प्लस का है और 3 माइनस का, तो 2xy आ गया। अब इस वैल्यू के साथ ये वाला साइन देखना है, नीचे वाली वैल्यू के साथ जो चेंज हुआ है साइन वो देखना है। तो -2 -5 -7yz। अब इसमें कौन सा लगेगा, 7 के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ तो 5zx। अब ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्शन के दो सम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको करवाए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी भी सारी मैं आपको कवर करा दूंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करा दी मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी करा दी, अब a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी करवाऊंगा मैं आपको। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 8th क्लास में यही क्वेश्चन आते हैं, यही कॉन्सेप्ट आता है और यही क्वेश्चन आते हैं। पर इससे रिलेटेड चैप्टर कौन सा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, जिसमें हम फॉर्मूले करते हैं, वो आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैल्यू फिल करने वाला। मल्टीप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, 2 मल्टीप्लिकेशन आ जाती है हमारे पास इकट्ठी, y माइनस 8 एंड अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन आ जाती है 3y माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यूज। अब दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों वैल्यू को हम सेम लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 3y माइनस 4। अब इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे,
इस y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारी वैल्यू तभी सिंपलीफाई हो पाएगा। तो y 3y - 4 और -8 है, तो 3y - 4। अब इसको y को 3y के साथ करेंगे तो 3y² माइनस 4 को y के साथ करेंगे 4y माइनस ये वाला माइनस 8 × 3 24y प्लस, अब ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चे चेंज नहीं करते हैं, माइनस साइन ही रखते हैं इसमें। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये और ये वैल्यू सेम है दोनों, माइनस माइनस प्लस, तो 3y² माइनस 24 में 4 प्लस किए 28y प्लस 32। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो इसके आगे हम एक और क्वेश्चन सेम ऐसे ही देखते हैं। अगर p² और q² में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, p² q² में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कैसे करना है हमने। जैसे 12th क्वेश्चन है, अगर वैल्यू आ जाती है p² - q² और सेकेंड वैल्यू आ जाती है 2p + q। अब एंड भी दिया हुआ इसमें, दोनों मल्टीप्लाई ही करना है। तो फर्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई और -q² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब p² 2p + q -q² 2p + q। अब p² को 2p के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 1 डाल सकते हैं हम, तो 2p³ आ जाएगा प्लस p² को q के साथ किया तो p²q माइनस, अब 2p को -q² के साथ किया तो 2pq²। अब ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस की क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा तो क्यूब आ गया। अब सेम वैल्यू जो है वो हम देखते हैं, ये सेम वैल्यू है तो 2p³ और ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस की एक वैल्यू ही रह जाएगी, 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो p² माइनस q³। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी के, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो ये एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ आपने माइंड में बिठाना है कि कैसे हमने करना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।